अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है सना रुकैया। सना रुकैया शदीद सदमे की हालत में है, रो रही है, घबराई हुई है। जुल्म की एक ऐसी दास्तान इसके सीने में है जो ये आपको सुनाएगी तो यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान है या लोगो एरिया है। वो क्या रहा है यहाँ पर, हाल क्या है यहाँ पर, ये हम सना से जानते हैं। सना नाम है ना? सना रोना नहीं है, मुझे बताओ क्या हुआ। हम दोनों दिन इधर से हम दोनों निकल गए थे। रात में बाइक खराब हो गई, अपनी बाइक सही करवाने लग पड़ा। रास्ते में एक तोता खड़ा हुआ था, उनकी कोई चीज नीचे गिरी, उनकी चीज पकड़ाने लगी। उन्होंने रुमाल के ऊपर कोई चीज लगाई हुई, उन्होंने मुझे बेहोश किया। जल्दी जल्दी उन्होंने गाड़ी में मुझे डाला, मुझे होश नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने रास्ते में से रात हुई, फिर मुझे कुछ भी नहीं मुझे खिलाया। फिर मुझे ऐसे उन्होंने हलाया, मुझे थोड़ी सी होश आई। फिर उन्होंने कुछ दे दिया मुझे। आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ हूँ, कौन लोग हैं? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे हैदराबाद में 5 लाख का बेचकर आ गए। फिर मैंने उनके चेहरे नहीं देखे, उन्होंने चेहरे पे ऊपर उन्होंने मास्क लिए हुए थे। 5 लाख रुपए में बेच दिया? हाँ। आपने सुना था अपने कान से? जी। अच्छा, फिर चेहरे पे से मास्क उतारो, आप लोग कौन हो? उन्होंने मुझे, कोई औरत ने मास्क नीचे उतारा। फिर मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने कहा ये तो मेरी बहन के रिश्तेदार हैं। अच्छा, मैंने उनसे फिर उन्होंने 5 लाख का मुझे औरत को देकर बेच कर वापिस आ गए। फिर आगे औरत ने फिर लड़कों वालों को उन्हें बुला के फिर उनसे उन्हें 6 लाख रुपया लेकर फिर मेरी उस लड़के से उसने शादी कर दी। किस लड़के से? धारती। क्या नाम था उसका? उसका नाम था आफ्ताब? जी। अच्छा, इल्ताफ नाम था। अच्छा, इल्ताफ के साथ 6 लाख रुपए में शादी कर दी? जी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उनको रोती, मैं उनसे तरले करती, मैं उनको बोलती मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, एक मेरी बेटी है। मेरे शोहर ने मेरा ऑपरेशन करवा दिया, मैं आपको नहीं बच्चे दे सकती। फिर उन्होंने मुझे ये बोला, उन्होंने कहा हमको बच्चे नहीं चाहिए कि हम आपकी जिंदगी हमें चाहिए की है। फिर भी मैं उनके आगे बहुत तरले मिन्नत करती थी। मेरी माशाल्लाह 4 साल की बेटी मेरे सदमे के साथ चली गई है। फौत हो गई है। मेरे शौहर ने फिर मेरे नेट पे तस्वीरें भेजी, मुझे किसी चीजों की खबर आई नहीं। उधर वो बलोच लोग हैं जिनसे उन्होंने शादी की, ना बाहर निकलने देते थे, कमरे के अंदर झुग्गियों के अंदर वो मुझे शिफ्ट करते थे। झुग्गियों के अंदर क्या करते थे? झुग्गियों के अंदर मुझे रखते थे। अच्छा, ठीक है। उनको मैं बोलती थी मैं घर में बैठी बोर हो जाती हूँ, मैं बाहर निकलना है, मुझे खेतों में सैर करवाओ, खेतों में मुझे ले जाओ, मेरी टांगे निश्चल हो जाती हैं। उन्होंने मुझे कहा हम लोग नहीं है, हम लोग इधर घर पे हम लोग रहते हैं, मर्द जो होते हैं वो काम करते हैं, औरतें नहीं इधर काम करती। फिर भी मैं उनका झाड़ू लगाती थी, उनका काम करती थी, उनके कपड़े सब कुछ उनका करती थी। फिर उसकी अम्मी एक दिन वो बाजार में वो जा रही थी, मैंने उसके अब्बू के आगे रोई। मैंने कहा अब्बू जी मुझे आप, मैंने जब कि मैं गवाह हुई हूँ, मेरे मियाँ ने मेरी रिपोर्ट खबरों में भी दी है, नेट पे भी दे दी है, मेरा शोहर मेरे से बगैर 1 मिनट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे यह बोला, उन्होंने कहा बेटा हम आपको 6 लाख का हम लोग खरीद के आपको लेकर आए, हमने आपको नहीं जाने देना किधर। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरी बेटी को कुछ हो गया तो फिर मैं आप लोगों को कुछ कहूंगी। फिर भी नहीं, उनका जो चाचा, आपकी बच्ची यहीं थी, घर थी? जी। अच्छा, छोटी थी तो आपको ज्यादा याद आती थी। ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके चाचे को आगे रोई, जितने मेरे पैसे मूल लगवा कर मेरे पैसे उसके चाचे ने दिए दे के फिर उसके चाचे के आगे रोना पीटना करती थी। अल्ताफ के चाचे के आगे? जी। अच्छा। फिर उसके
मामू उसका लगता है, उसकी अम्मी का भाई। उसको मैं रोती पीटती थी, वो कहता था नहीं आप इधर, या उन्होंने मेरा नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने ये बोला आपका नाम सुमेरा है अब। कितने मार रही हो वहाँ पे मैं 8 महीने रही हूँ। औरत के घर मैं 2 महीने रही हूँ। तीसरे महीने मेरी औरत ने शादी कर दिया मुहर्रम में। इल्ताफ के साथ? जी। इल्ताफ के साथ कितनी देर रही हो? इल्ताफ के साथ 8 महीने। इल्ताफ मारपीट करता था? नहीं। इल्ताफ ठीक रहता था आपके साथ? ठीक तो नहीं रहता था, बुरा सलूक करता था। मैं उनको कहती थी हम, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरे पास बच्चे नहीं है। मैंने उनको सही सही बताया। औरत ने मुझे कहा जी आप उधर से निकल सकती हो तो निकल जाना। मैंने उनको बोला मैं उधर से कैसे निकल सकूंगी, इतने इतने लंबे आपके सफर हैं, यहाँ से कहाँ भाग के जाऊंगी, बाहर निकलूंगी भी या भागूंगी भी फिर पकड़ी जाऊंगी। फिर मेरे से उधर से नहीं भागा गया और ना मैंने उधर से कुछ किया। मुझे तो ये भी नहीं पता पुलिस वालों का नंबर क्या है क्या नहीं। ओए होए, मारपीट होती थी, तशद्दुद होता था? जी। कौन मारता था? इनका जो छोटा भाई है वो मेरे से रोब डालता होता था। इल्ताफ का? जी। मारता भी था? उसकी परजाई। क्या कहते थे? कोई घर का काम नहीं ना करती थी। मेरे बच्चे मुझे याद आते थे, मेरी नूर फातिमा मुझे याद आती थी। चुप करके बैठी होती थी तो वो कहते थे आपने काम क्यों नहीं किया घर का। मैं कहती थी मेरे से काम नहीं होता, मैंने कभी अपने घर का नहीं काम किया, मैं आप लोगों का काम करने आई हूँ। फिर उसका भाई मुझे सोटियों से मारता होता था। तो इल्ताफ बचाता नहीं था? इल्ताफ खेत में काम करने, ट्रैक्टर चलाने जाता था। तो वो मारता रहता था, कोई नहीं बोलता था? ओए होए, तो फोन शॉन नहीं होता था किसी के पास? मोबाइल नहीं होता था? आप जैसे इतनी इधर जुगियां वगैरह है ना, इतनी साथ वालों जैसे ये ऐसे कमरे नहीं उधर बने हुए। हाँ हाँ। वो इधर नेट पे भी वो तस्वीरें हैदराबाद की देखती हूँ। जुगियां बनाई इतनी इतनी, उन्होंने चूड़ियां पहनी होती हैं, कगरी लोग माछी बलोच लगते हैं। अच्छा। उनमें से मेरी उन्हें शादी कर दी औरत ने। तो इल्ताफ के साथ मियाँ बीवी की तरह रहती थी? अच्छा अच्छा, फिर मुझे बताओ फिर वहां से जान कैसे छूटी? वहां से मेरी जान ऐसे छूटी, मैंने उनके आगे तरला मिन्नत बहुत किया, उसके अब्बू के आगे बहुत रोई। मैंने कहा बाबा मैं लाहौर, मुझे ये लोग गवाह करके लेकर आए हैं, आगे से आप लोग मुझे खरीद के आप लोग लेकर आए हैं, मुझे मेरे घर मुझे जाने दो। मैं आप लोगों पे कोई शिकायत नहीं पुलिस वालों से करूंगी, कोई कुछ नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। फिर उसके अब्बू ने मुझे सड़क पे लेकर आया। उसने फिर मुझे 3-4 हजार रुपया उसने मुझे खाने के लिए उसने मुझे दिया। 3,000 उसने आगे वाले कनेक्टर को उसने दिया, जो बड़ी बस आती है इधर लाहौर में। फिर उसमें उसने मुझे बताया, उसने मुझे मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा कागज पे कुछ लिखती थी उर्दू में से। फिर उनको ये पता लगा, मैंने कहा मैं स्कूल में बच्चे पढ़ाती हूँ, मैं इसी तरह मैं गवाह हो चुकी हूँ, मुझे इसी तरह ये गवाह करके इधर लेकर आए हैं। ये किसको बोला आपने? इल्ताफ को बात। अच्छा, इल्ताफ को बताया। तो फिर भी नहीं वो मेरे पे यकीन करते थे। फिर उनके अब्बू के आगे मैं रोती रही। मैंने कहा बाबा आप इनको कुछ समझाओ, मुझे छोड़ दो। इन्होंने कहा नहीं जी, हमने आपका 6 लाख रुपया हम लोगों ने भरा है, हम लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे।